ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए महात्म्य की कथा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जब तक विवेक नहीं होगा ना तब तक श्रद्धा भी नहीं आएगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग कब मिलेगा? जब भगवान की कृपा होगी। आज अब आप हम सब पर भगवान की असीम कृपा हुई है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं लिखा, अनंत जन्मों की जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के कथा श्रवण में मन हो पाता है, कथा में रुचि हो पाती है। लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विदाय ही तदोदयते विवेकः। एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के ऐसे दिव्य अनुष्ठान होते हैं। अब हमने तो सुना है आपके ऊपर तो होती ही रहती है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा से हर वर्ष आपके यहाँ पे कथा होती रहती है। अब से 5-7 साल पूर्व पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी यहाँ कथा करके गए। उसके बाद में हमारे पूज्य गुरु भाई भी आपके बीच में कथा करके गए। भगवान की कृपा हुई, अब की बार हमको अवसर मिला तो आपको कुछ क्षण के लिए हम भगवान का संकीर्तन करवाने के लिए आ गए, कथा श्रवण कराने के लिए आ गए। तो आपके ऊपर तो कृपा पूरी है, लेकिन थोड़ी सी कृपा आप भी कर देना। संजय भैया बता रहे थे कि वैसे तो हम भी समझ रहे हैं बिजी युग है, ये कलयुग नहीं, बिजी युग है, समय किसी के पास में नहीं है। लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए आप भी कथा में थोड़ा जल्दी पधार जाएं। कितना समय रखा है कथा का? 3 से 6। अब आप देख लेना आप कितने बजे आए थे, है कि नहीं? तो थोड़ी कृपा आप भी कर दो। ठाकुर जी ने आपके ऊपर तो कृपा करी ही रखी है, लेकिन थोड़ी कृपा आप भी करो, क्योंकि हम कथा श्रवण करवाने आए हैं। अब 3 बजे हम बैठ जाएं, आप नहीं आओ तो फिर खाली पांडाल को कथा थोड़ी ना सुनाएंगे। तो सभी समय का ध्यान रखते हुए कथा में आएंगे और कथा में आकर के हरिओम, कथा में आकर के व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल समय घर में तो मिलता नहीं है, या तो मंदिर में मिलेगा समय बात करने का। हाँ जी कि ना जी? या तो मंदिर में या कथाओं में। तो ये समय जो मिला है भगवान की कृपा से, बातों
बातें कोई ना करे, भगवान के चरणों में प्रीति लगाते हुए कथा श्रवण करें और कीर्तन, क्योंकि जब तक आपको समझ में कथा नहीं आएगी तो हमको भी कहने में आनंद नहीं आएगा। भाषा तो सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। जय हो। तो कथा में आके कीर्तन सबको करना है, ताली सबको बजानी है। कहते हैं जब ताली बजाते हैं ना तो अंदर जो हमारे पाप बैठे रहते हैं ताली के बीच में आकर के सब खत्म हो जाते हैं। तो कीर्तन में ताली जरूर बजाएं। अब इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, सबके लिए कुर्सियां लगी हुई है, लेकिन कथा सुननी है, आकर के सोना भी नहीं है। कभी ये सोचो आप, घर में तो बच्चे नहीं सोने देते, वहां महाराज जी लोरी सुनाएंगे और हम बढ़िया से 3 घंटे बोलिए राधे राधे राधे। अहो निद्रा कथम याति वृद्धम तम च महत्तरम चिंतयन्ति गोविंदम संभारायामाश भार्गवः। व्यास जी महाराज ने महात्म्य को प्रारंभ करने से पहले एक श्लोक लिखा। इस श्लोक में भगवान के 9 विश्लेषण बताए हैं और इस श्लोक के 4 चरण हैं। ध्यान से सुनना सभी। कौन सा श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या शब्द लिखे? सच्चिदानंद। सत गिनते जाना सब। 9 विश्लेषण कौन कौन से बताए हैं? सत, चित और आनंद। सत्य कौन है? परमात्मा जो अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होता, वो कौन है? सत्य। दूसरा चित्त। जैसे हमको कोई भी पुस्तक पढ़नी होती है तो चित्त प्रकाश की जरूरत होती है। कोई भी पुस्तक पढ़नी होती है तो बल्ब, ट्यूबलाइट आदि हम जला करके पढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा को किसी बल्ब या ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशवान है, चित्त स्वरूप है। सतचित। और तीसरा है आनंद। क्या नाम दिया? आनंद। दुनिया में सभी शब्दों का उल्टा निकल सकता है। जैसे दिन का रात, सभी शब्दों का उल्टा हो सकता है, लेकिन कभी आनंद का उल्टा नहीं होता। और आनंद कौन है? भगवान श्री स्वयं श्री कृष्ण। जब भागवत कथाएं आपके यहाँ होती रहती हैं, जब कृष्ण जन्म होता है तो महाराज जी जब भजन गाते हैं तो क्या कहते हैं? नंद के, जोर से बोलो थोड़ा, नंद के जय कन्हैया लाल की। तो आनंद कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण। कितने विश्लेषण हो गए बताइए? 3। सतचित आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। अगले 3 विश्लेषण देखना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और सृजन संहार करते हैं। 3 विश्लेषण और बता दिए, कितने हो गए? फिर आगे बताया तापत्रय विनाशाय। कितने प्रकार के ताप हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बाबा तुलसी रामायण में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज का हो नहीं व्यापार। राम राज काहू नहीं व्यापार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कितने प्रकार के ताप बताए? 3 प्रकार के। कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। अच्छा, दैविक ताप कौन से हैं? हाँ जी, बहुत सुंदर। माता जी के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। कितने प्रेम से कथा सुन रहे हैं। 8-10 साल हो गई आपके यहाँ पे कथा होते होते। जो शरीर से कष्ट मिले उसे कहते हैं दैहिक ताप। लेकिन इस श्लोक में लिखा है कि तापत्रय विनाशाय। जो 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है वो किसमें है? परमात्मा में। अच्छा, परमात्मा कब करेंगे? जब हम परमात्मा की मंजूरी करेंगे। मालिक पैसा कब देता है? जब उनका हम काम करते हैं तभी तो देगा मालिक पैसा। तो भगवान की मंजूरी क्या है? नाम जप। भगवान का नाम जप करने वाले को 3 प्रकार के ताप नहीं सताते। अच्छा, शरीर से कष्ट हो जाए लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कलयुग के एक संत हुए परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज। राम सुखदास जी महाराज का शरीर जब झरझर हो गया, भगवान के अनन्य भक्त झरझर होने लगा तो उनके शरीर से, क्योंकि ये दुनिया है ना, चमत्कार को नमस्कार करती है। हाँ जी कि ना जी? बोलो तो सही। हाँ जी, चमत्कार को नमस्कार करती है। महाराज श्री जब दुनिया को बताते, उनके काम सिद्ध हो जाते तो महाराज जी ने देखा कि इनकी परीक्षा ली जाए। भाई चेले पक्के हैं कि झूठे हैं? तो भगवान महाराज जी का शरीर जर्जर होने लग गया। कपाल में एक फोड़ा हो गया। फोड़ा हुआ और फोड़ा का घाव बहुत गहरा हो गया, उसमें कीड़े पड़ने लग गए, बदबू आने लग गई। तो पहले तो सब महाराज जी करते थे। अब सब क्या कहने लगे? अरे इस बाबा से दूर रहो, इसमें दुर्गंध आती है। तो सब छोड़ करके जाने लगे। एक शिष्य आया कि बाबा आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी? वो बोल रहे, प्रभु कृपा से मुझे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हो रही है। कि आपको पीड़ा नहीं हो रही है, मुझे देख करके मुझे पीड़ा होने लग गई।
महाराज जी बोले कि अगर तुमको पीड़ा होने लग गई तो तुम्हारी पीड़ा का समाधान मेरे पास में है। महाराज श्री गंगा जी में गए, जाकर के जैसे ही स्नान किया तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। वो घाव भी खत्म हो गया, फोड़ा भी खत्म हो गया, और कीड़े मकोड़े पड़ गए थे जिस घाव में, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। किसकी कृपा से? उस परमात्मा की कृपा से। ऐसे ही हमारे दैहिक ताप शरीर में आते हैं, लेकिन हमारा बिगाड़ कुछ नहीं पाते। आगे बताया दूसरा ताप कौन सा है? दैविक, जो किससे मिलता है? देवताओं के द्वारा जो कष्ट मिले उसे कहते हैं दैविक ताप। अब आपके पता यहाँ पे है कि नहीं, हमारे राजस्थान में बहुत देवता आते हैं। आपके यहाँ है क्या? हमारे राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी गए हो आप कभी? देखे होंगे आपने। उनकी बात छोड़िए, लेकिन हमारे पंडित जी के पास में चले जाओ। जैसे ही पंडित जी को कुंडली दिखाई तो ग्रहों का ताप लगा देते हैं कि राहु लग रहा है, केतु लग रहा है, या शनि लग रहा है। तो किसी ना किसी ग्रह का ताप लग जाता है। लेकिन परमात्मा के भजन करने वाले को भी वो दैविक ताप भी कुछ नहीं कर पाते। एक बार भोलेनाथ के पास में शनिदेव गया और शनिदेव कहने लगे कि प्रभु, मेरे आपके ऊपर 7:30 लगने वाली है और कल इतने बजे लगेगी। भोलेनाथ कहने लगे कल लग सकती है तो आज लग जाए। कर नहीं, वो तो समय से ही लगेगी, और जब 7:30 लगती है तो सब उतल पुतल हो जाता है महाराज। अब भोलेनाथ का कौन क्या बिगाड़ पाए? शनि क्या बिगाड़ पाएगा? बिगाड़ पाएगा कि कुछ? क्योंकि भोलेनाथ तो एक बार समाधि में जब बैठ जाते हैं तो 1-2 हजार नहीं, बीते सम्मत सहज 87 हजार वर्ष की समाधि लग जाती है। जैसे ही भोलेनाथ की समाधि टूटी तो भोलेनाथ कहने लगे कि शनिदेव क्या बिगाड़ पाए? बोले प्रभु, बिगाड़ तो कुछ नहीं पाया, लेकिन आंखें तो आपकी भी बंद करवा दी मैंने। भोलेनाथ कहते हैं ऐसी 7:30 तो मुझे लगती रहे जिसमें भगवान का नाम संकीर्तन होता रहे। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कि ऐसी 7:30 तो मुझे हर रोज लगती रही जिसमें भगवान का चिंतन होता रहे। भगवान जब कृष्ण का चिंतन करेंगे तो ना कुछ शनि बिगाड़ पाएगा, ना राहु बिगाड़ पाएगा, ना केतु बिगाड़ पाएगा। सबसे बड़ा साधन क्या है? नाम जप। जिसने नाम जप का सहारा ले लिया, भगवान कृष्ण का सहारा ले लिया, उसका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यमुना जो है ना, यमुना का भाई है शनि, और यमुना जी के पति परमेश्वर स्वामी कौन है? कन्हैया। और जब हम माता यमुना को, भगवान कृष्ण को माता पिता बना लेंगे तो शनि क्या लगेगा हमारा? बोलो। भगवान का साला, हमारे पिताजी का साला हमारा क्या लगेगा? मामा। माँ में तो एक ही माँ होता है और मामा में 2 माँ होते हैं।
तो भगवान कृष्ण का जब हम सहारा ले लेंगे तो मामा भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऐसे दैविक ताप भगवान का आश्रय ले लेंगे तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तीसरे है भौतिक ताप। भौतिक ताप से क्या होता है? फसल खड़ी है, तूफान आ जाए। प्राकृतिक ताप जो है वो है भौतिक ताप। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया, फसल खड़ी रहेगी लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर बिगड़ भी गया तो हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो दैविक भौतिक ताप, तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो विश्लेषण पूरे कितने हुए? 9 विश्लेषण हो गए। अच्छा, 9 ही क्यों लिखे व्यास जी महाराज ने? 7 भी लिख सकते थे, 8 भी लिख सकते थे, 5 भी लिख सकते थे। हाँ जी कि ना जी? 9 ही क्यों लिखे? कि 9 का जो अंक है वो पूर्ण है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 को किसी की कोई जरूरत नहीं रहती है। सबसे बड़ा अंक है कि नहीं? 9 का आप पहाड़ा बोलो, जो पूर्ण है वो पूर्ण ही रहता है। 9 का पहाड़ा बोलो। 9 एकम 9, 9 दूनी 8 हर 1 9। तो इस पहाड़े को 9 को 10 तक गुना कर लो, लेकिन रहेगा क्या? 9 ही। ऐसे ही परमात्मा है, अलग अलग रूप में आ जाते हैं, लेकिन है कौन? वो कृष्ण। 4 चरण में और 9 विशेषण में इस श्लोक में व्यास जी महाराज ने भगवान के 9 विशेषण के बारे में बताया। क्योंकि जब तक परमात्मा से हमारा प्रेम नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी, तो कैसे पहचानेंगे ये है कौन? तो तुलसी बाबा लिखते हैं, जाने बिनु न होय परतीति, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति न होय परतीति। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। तो पहले 9 विशेषण बताए कि भगवान में क्या क्या विशेषताएं हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी श्याम के दास। इस संसार में सुखी कोई नहीं है, कोई तन दुखी। पैसा तो बहुत है, लेकिन तन का कष्ट ऐसा मिल गया। अरबों की संपत्ति है, लेकिन तन का कष्ट ऐसा मिल गया। शाम को जब भोजन करते हैं तो भोजन में क्या करते हैं? दाल का पानी और रूखा फुल्का। भगवान ने
सब कुछ दिया लेकिन तन का दुख और दे दिया। कोई तन दुखी, अच्छा शरीर से भी स्वस्थ है, धनवान भी है, लेकिन मन में उदासी दे दी। उदासी क्या दे दी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। पिता सोचता है कि बेटे को अच्छे तरीके से, अच्छे संस्कारों से पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाऊंगा, लेकिन बच्चे ने ऐसी संगति पकड़ ली तो कुकर्मी बन गया, शराबी कबाबी बन गया। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, मन का दुख दे दिया। और कोई धन बिन रहत उदास, किसी को तो इतना धन दे दिया महाराज कि उसको चिंता यही खाई जा रही है कि मैं इसको रखूं कहां पे। और किसी को सुबह है तो शाम का पता ही नहीं। कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी और सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं और सुखी हैं तो कौन? भगवान के दास हैं। भगवान का जो चिंतन करते हैं, भगवान का जो मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो सबसे बड़े सुखी हैं। पैसे वालों से पूछोगे कि आप तो बहुत सुखी हो, तो पैसे वाले क्या कहेंगे? दीन कहे धनवान सुखी। गरीब आदमी से पूछेंगे तो गरीब क्या कहेगा? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। नर हरि सब विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहने का भाव कि भगवान के भजन के बिना सब दुखी दुखी हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा ताली बजाते हुए सभी। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना के तट पर कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजावे। मुरली मधुर बजावे। यमुना के तट पर कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजावे। मुरली मधुर बजावे। ग्वाल बाल संग लेकर कान्हा, ग्वाल बाल संग लेकर कान्हा, माखन चुरा कर खावे। श्री राधे गोविंदा मन भजले
हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।